संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की नमस्कार श्रोताओ, हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम संवरती जाएं जीवन की राहें। श्रोताओ, आज पूरे देश में सबसे चर्चित एवं सफल अभियान है स्वच्छ भारत अभियान। जी हाँ, आज पूरे देश में होड़ मची है कि कौन सा शहर सबसे स्वच्छ घोषित हो। इंदौर शहर अपना पहला स्थान बनाए रखने के लिए कश्मकश करता है, तो जयपुर रेलवे स्टेशन देश का स्वच्छतम रेलवे स्टेशन घोषित हुआ है। इंदौर नगर निगम ने कूड़े के अंबार का निपटान कर उससे सीएनजी गैस बनाई, जिससे शहर की सिटी बसें चल रही हैं। कूड़े का निपटान, पर्यावरण संरक्षण और ईंधन की बचत तीनों एक साथ। कमाल की है ये बात। लोगों में चर्चा हो रही है कि इस बार मच्छरों का प्रकोप कम है, जो लगता है मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान का कमाल है। वर्षों से मानव मल की सफाई और स्वच्छता के अन्य कामों में लगे कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों का पुनर्वास हो, तभी स्वच्छ भारत अभियान की वास्तविक पूर्णता होगी। संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रवि और मेरे साथ हैं पूजा। पूजा का भी नमस्कार। दोस्तों, आज का ये एपिसोड केंद्रित है सफाई कर्मचारियों, स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों का पुनर्वास। और इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमने आमंत्रित किया है हमारी आज की मेहमान फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रेरणा को। जी श्रोताओ, हमारी आज की मेहमान है डॉक्टर प्रेरणा। उनकी माताजी किसी समय मैला ढोने का काम करती थी, पर इन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर शिक्षा हासिल की और आज एक जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। पहले हम उनसे बातचीत करेंगे और फिर सफाई कर्मचारियों और स्वच्छकारों व उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए चलाई जा रही योजनाओं की पूरी जानकारी देंगे। अधूरा रह गया, गीला गीला बस पानी पलकों पे रह गया, धीरे धीरे सपना वो आंखों से बह गया, थोड़ा थोड़ा कर यादें सारी खो रही, टूटा सा पल एक हाथ में रह गया। कार्यक्रम में आपका स्वागत है डॉक्टर प्रेरणा। धन्यवाद आपको, और रवि जी को भी मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। और सुनने वाले सभी भाई बहनों को भी मेरा नमस्कार। आपने तो डॉक्टर प्रेरणा अपने नाम को सार्थक कर दिया। देखिए, मैं तो बस कोशिश करती हूँ रवि जी कि जब किसी मरीज की तकलीफ दूर होती है और उसके चेहरे पर मुस्कान आती है तो लगता है सारी मेहनत सफल हो गई। पर जैसा कि पूजा ने बताया, आपकी माताजी मैला ढोने का काम करती थी। जी, लेकिन मैला ढोने का काम करवाने को सरकार द्वारा पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। जी, पूरे भारत में इसे अपराध घोषित कर दिया गया है। मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार एवं शुष्क शौचालय निर्माण निरोधक कानून 1993 के तहत भी व्यक्ति द्वारा मानव मल की सफाई करवाना या फिर शुष्क शौचालय का निर्माण अपराध है। जी। बिल्कुल सही पूजा जी। पर इसके साथ ही एक बड़ा सवाल पैदा हुआ होगा ऐसे सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों के पुनर्वास का। देखिए, पुनर्वास का कार्य सफलतापूर्वक किया है 24 जनवरी 1997 को गठित राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने, जो भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और इसे NSKFDC के नाम से भी जानते हैं। और ये सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों को रोजगार में लगाने का काम करता है। जी, ये निगम सफाई कर्मचारियों को आसान शर्तों पर लोन देता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला, और महिलाओं के लिए तो ब्याज दर और भी कम है। ये उनके आश्रितों को भी स्वरोजगार के लिए लोन देता है, और अगर उनके आश्रित शिक्षा हासिल करना चाहें तो उन्हें शिक्षा के लिए लोन मिलेगा। जी। यानी कोई पुरुष या महिला सफाई कर्मचारी या उनका कोई आश्रित लड़का या लड़की रोजगार करना चाहे तो उसको लोन मिल सकता है। जी पूजा जी, और महिलाओं के लिए ब्याज की दर और भी कम है। अच्छा, और अगर उनका कोई आश्रित अपनी पसंद के किसी कोर्स में शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए भी लोन है, वो भी बेहद रियायती दर पर। पर प्रेरणा जी, ऐसा देखा गया है कि सफाई कर्मचारी या मैला ढोने वाले आमतौर से शिक्षित नहीं होते, तो क्या उस हालत में भी उन्हें लोन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा रवि जी। जो भी काम वो कर सकते हैं उसी को अपना रोजगार बनाने के लिए लोन ले सकते हैं, और इसके लिए जाति का भी कोई बंधन नहीं है। बस वो सफाई कर्मचारी या उनका आश्रित होना चाहिए। जी, और इसी निगम से शिक्षा का लोन लेकर तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट बनी हूँ। आप युवाओं की प्रेरणा स्रोत हैं। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। सोचा कहाँ था ये जो हो गया,
श्रोताओं, आप सुन रहे थे सफाई कर्मचारियों, स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों के पुनर्वास के बारे में। NSKFDC पूरे भारत के सफाई कर्मचारियों, स्कैवेंजर और उनके आश्रितों के पुनर्वास एवं कल्याण का कार्य कर रहा है। NSKFDC द्वारा आर्थिक सहायता पाने के लिए कोई आय सीमा नहीं है। NSKFDC द्वारा सफाई कर्मचारी, जिसमें स्कैवेंजर भी शामिल हैं, तथा उनके आश्रितों के लिए कई ऋण योजनाएं चलाई जा रही हैं। 15 लाख रुपए तक की परियोजनाओं हेतु मियादी ऋण उपलब्ध है, जिसकी पुनर्भुगतान अवधि 10 वर्ष तथा ब्याज दर 6% सालाना है। इसके अतिरिक्त NSKFDC द्वारा सिर्फ 5% वार्षिक ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक की परियोजनाओं हेतु माइक्रो क्रेडिट भी उपलब्ध कराया जाता है। NSKFDC रियायती शिक्षा ऋण योजना के तहत भारत में शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक व विदेश में शिक्षा के लिए 20 लाख रुपए तक के ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसके अंतर्गत व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों में शिक्षा के लिए छात्रों को सिर्फ 4% तथा छात्राओं के लिए 3.5% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। जी रवि, साथ ही महिला सफाई कर्मचारी या सफाई कर्मचारी के महिला आश्रितों के लिए NSKFDC महिला समृद्धि योजना चला रही है, जिसके तहत मात्र 4% की ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक की परियोजनाओं हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वहीं NSKFDC की महिला अधिकारिता योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए तक की परियोजनाओं हेतु ऋण 5% ब्याज दर पर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। NSKFDC का पता है प्रबंध निदेशक, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NTSC, तीसरा तल, E ब्लॉक, NSIC, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज 3, नई दिल्ली 110020, दूरभाष 011-2638-2476 और 2638-2477। वेबसाइट है www.nskfdc.nic.in। पूजा जी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग एवं NSKFDC की योजनाएं सफाई कर्मचारियों, जिनमें स्कैवेंजर भी शामिल हैं, के आर्थिक पुनर्वास के लिए बेहतरीन अवसर मुहैया करवा रही है। जी हाँ, उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले समय में इन योजनाओं का लाभ उठाकर सफाई कर्मचारी और उनके आश्रित बेहतर और सम्मानजनक पेशा अपना पाएंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम के बारे में यदि आपके कोई सुझाव हो और योजना से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो इस पते पर अवश्य लिखें। आर्थिक सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, B2, भूतल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110003, दूरभाष 011-2436-9835। इसके अलावा मंत्रालय की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in से भी जानकारी ली जा सकती है। श्रोताओं, अब समय है इनामी प्रश्न का, जिसका सही उत्तर प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड या ईमेल पर भेजकर आप जीत सकते हैं 200 रुपए का नकद इनाम। और हाँ श्रोताओ, एपिसोड नंबर और मोबाइल नंबर लिखना न भूलें। उत्तर हमें 1 सप्ताह के अंदर मिल जाना चाहिए। तो नोट करें आज के एपिसोड का इनामी प्रश्न है, क्या NSKFDC द्वारा आर्थिक सहायता पाने के लिए कोई आय सीमा है? प्रश्न एक बार फिर, क्या NSKFDC द्वारा आर्थिक सहायता पाने के लिए कोई आय सीमा है? अपने उत्तर आप हमें इस पते पर भेजें। संवरती जाएं जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 2, पोस्ट बैग नंबर 3, नई दिल्ली 110024। हमारा ईमेल आईडी है radiosjjr2021@gmail.com। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि आप यह दिलचस्प और उपयोगी कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के सौजन्य से सुन रहे थे। इसी के साथ हमारी आज की कड़ी यही संपन्न होती है। आपसे फिर मिलेंगे एक नई कड़ी और नई जानकारियों के साथ। नमस्कार। संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें।